अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। अपोजिशन तामीरी मुबाहिस के लिए तैयार है तो हुकूमत भी मुबाहिस के लिए तैयार। बहुत जल्द असेंबली इजलास की तलबी, गवर्नमेंट चीफ विप का बयान। गरीब तालिब इल्म कौन? कॉर्पोरेट कॉलेज में तालीम हासिल करने वाला या सरकारी कॉलेज में? बी सत्यनारायणा का सवाल। मजलिस ने बर्मा के मुसलमानों को हैदराबाद में पनाह दे रखी है। बीजेपी का इल्जाम, फौरी वापस भेज देने का मुतालबा। सफर मुकद्दस के लिए रियासती आज़मीन की रवानगी का 6 अक्टूबर को आगाज, हज कमेटी का इजलास। और फलकनुमा में अलसुबह एक जोड़े पर कातिलाना हमला, शौहर हलाक। शिवरामपल्ली में भी एक खातून का कत्ल। और अब खबरों की तफसील। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकटरमना ने बताया है कि हुकूमत बहुत जल्द असेंबली इजलास तलब करेगी। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन जमातें तामीरी मुबाहिस के लिए तैयार है तो हुकूमत भी किसी भी मसले पर मुबाहिस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन से बरकी मसले पर मजीद सियासत न करने की दरखास्त की। वेंकटरमना ने 31 अगस्त को ऐलान किए गए बंद पर वाईएसआर कांग्रेस से इस फैसले पर नजरसानी की अपील की। तेलुगुदेशम पर तनकीद करते हुए जी वेंकटरमना ने कहा कि तेलुगुदेशम अवाम का एतमाद खो चुकी है, इसलिए छोटे छोटे मसाइल को पहाड़ बनाने की कोशिश कर रही है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేత గారు గాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాని ఖచ్చితంగా వీలైన కొద్ది రోజుల్లోనే అసెంబ్లీని సమావేశ పెడతాం. అప్పుడైనా వీరు నిర్మాణాత్మకమైన ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించాలి. కేవలం వారి ఈ రాష్ట్ర సాంప్రదాయంలో, అసెంబ్లీ సాంప్రదాయంలో ప్రతిదాన్ని కూడా సభను స్టాల్ చేయడం, సభను విలువైన సమయం ఇస్తే చర్చించకుండా, సభను గతంలో ఏ పద్ధతిలో కాకుండా నిర్మాణాత్మకమైన సూచనలు ప్రభుత్వానికి చేస్తే ప్రభుత్వం స్వాగతిస్తుంది. बरक़ी बहरान के मसले पर तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से इंदिरा पार्क पर धरना दिया गया। धरने के बाद सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च करने वाले तेलुगुदेशम के कायदीन और अराकीन असेंबली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर तेलुगुदेशम के अराकीन असेंबली ई दयाकर राव और एम नरसिम्लू ने रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 7 घंटे तो दूर की बात, 2 घंटे भी ज़री शोबे को बरक़ी सरबराह नहीं की जा रही है। ई दयाकर राव ने बरक़ी के मसले पर वाईएसआर कांग्रेस के बंद के ऐलान को मुज़हिका खैस करार दिया है। ఇవాళ ఉచితంగా కరెంట్ ఇస్తామన్నారు, ఉన్న కరెంటును ఊడగక్కపోయిన ప్రభుత్వం ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని సందర్భంగానే తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇది దురదృష్టకరమని సందర్భంగానే తెలియజేస్తా ఉన్నా. సత్యాగ్రహ పేరు మీద వేల కోట్లు ఈనాడు రైతుల దగ్గర వసూలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం, ఇవాళ అన్ని రకాలుగా కూడా కరెంటు బిల్లులు పెంచి పేద ప్రజలు దోపిడీ చేస్తున్న ప్రభుత్వం. जल एग्नम प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए तश्कील दी गई ज़ेली कमेटी के इजलास में ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। कमेटी के सदर वज़ीर आपाशी के अलावा दीगर वज़रा आनम राम नारायण रेड्डी, टीजी वेंकटेश, गीता रेड्डी और मुताल्लिक़ा ओहदेदार इजलास में शरीक थे। बाद में पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने इन ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को तरजीह दी है जिनकी तकमील से किसानों को फ़ायदा पहुँच सकता है। गरीब तालिब इल्म कौन? कॉर्पोरेट कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाले या सरकारी कॉलेज में? इस सिलसिले में हुकूमत को गौर करना चाहिए। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर बी सत्यनारायणा ने यह मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ये बात मानती है कि कॉर्पोरेट कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्म सतह गुर्बत से नीचे के जुमरे में नहीं आते। अगर हुकूमत ने इस मसले पर गौर किए बगैर जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया तो इससे गरीब तलबा का नुकसान होगा। एक सवाल पर सत्यनारायणा ने बताया कि मजालिस मकामी के इंतखाबात के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कल भी हो सकते हैं और 1 साल भी लग सकता है।
మెరిట్ స్టూడెంట్స్ ఏంటి నాకు అర్థం మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కార్పొరేట్ కాలేజీకి చదువుకొచ్చి వస్తాడు, అది మన నారాయణలోను చైతన్యలోను వాడు మెరిట్ స్టూడెంటే. ప్రభుత్వ విధానం ఏంటంటే 1 lakh బిలో ఉన్న ప్రతి విద్యార్థికి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ విధానం. దాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఏదైతే కొంత వెనకాతలు వచ్చి దీన్ని ఆసరాగా చేసుకొని కొంత కార్యక్రమాలకి ధనార్జన కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళు అదుపు చేయాలనేది ప్రభుత్వం ఆలోచన. पुराने शहर में सफाई के नाक़िस इंतजामात, मंजूरा तरक्याती कामों से गफलत और अवाम के बलदी मसाइल से पहलू तही की मुसलसल शिकायतों पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के अराकीन बलदिया को सरदार महल जोनल कमिश्नर बलदिया और दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करने की हिदायत दी है, जिसमें कॉरपोरेटर्स ने कहा कि करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम मंजूर होकर 2 या 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक तामीरी काम शुरू नहीं किए गए, जिससे अवाम सख्त नाला हैं। अराकीन बलदिया ने ओहदेदारों से कहा कि माह रमज़ान मुबारक के दौरान भी सफाई और कचरे की निकासी के नाक़िस इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा बरसात की वजह से सड़कें नाकाबिल सफ़र बन चुकी हैं। मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने जोनल कमिश्नर पर जोर दिया कि खाती कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और मंजूरा कामों की जल्द से जल्द तकमील करवाएं। और कॉन्ट्रैक्टर्स बहाना कर रहे थे कि बिल्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मेयर साहब के आके जाने के बाद तमाम बात सामने आ गई कि जो सो कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल पाबंदी से मिल रहे हैं और आइंदा भी हम कॉन्ट्रैक्टर को जो सो बिल में कोई रुकावट नहीं होने दिए। जैसा हम यही चाह रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए के जो सैंक्शंस हैं उसको जो सो इमीडिएट शुरू किया जाए, चूँकि रियासत नगर डिवीज़न यानी हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में खासतौर पे हालिया रमज़ान के अंदर जो पुराने शहर में पुअर मेंटेनेंस पुअर काम रहा है, उस पर हम लोगों ने बरहमी का एहसार किया। जहाँ पर डेब्रिस लिफ्टिंग नहीं की गई, गार्बेज डबल लिफ्टिंग नहीं की गई, वहाँ पर हॉट मिक्स नहीं डाला गया, पॉट होल्स फिक्स पोल्स फिलिंग नहीं किया गया और पैच वर्क्स नहीं किया गया, स्ट्रीट लाइट वगैरह की भी पुअर मेंटेनेंस रहा और मसाजिद के करीब कचरों का अंबार देखा गया। यहाँ पर पूरे साउथ जोन के अंदर बस खिदमत से एक ही बॉब कट है, वो भी 15 दिन ख़राब रहता है, 15 दिन काम करता है। बीजेपी का कहना है कि आसाम में तशद्दुद हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं बल्कि बोडो कबायलियों और बांग्लादेशियों के दरमियान लड़ाई है। बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी बी रामचंद्र राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बांग्लादेशियों की दरअंदाजी पर फौरी रोक लगाई जानी चाहिए, वरना आसाम का मामला कश्मीर से ज्यादा संगीन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बर्मा के 200 मुस्लिम खानदानों को हैदराबाद में पनाह दे रखी है, जबकि कोआ तंजीम ने भी बैरूनी मुसलमानों को पनाह दी है। बीजेपी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी इन मुसलमानों को वापस रवाना कर दे। మన హైదరాబాద్ సంబంధించినటువంటి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఎంపీ ఎంఐఎం అక్కడ పోయి 200 కుటుంబాలను ఈరోజు హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ శరణార్థుల కింద పెట్టడం జరిగింది. ఈ దేశము మన దేశము, ఎక్కడి నుంచో దేశంలో తీసుకొచ్చి మన శరణార్థులుగా మనం ఇచ్చేటువంటి దేశం కాదు ఇది. బంగ్లాదేశీలకు మైనామాన్లకు ఉన్నటువంటి దేశం కాదు ఇది. ఈరోజు మైనామాన్కు సంబంధించినటువంటి ఒక రెఫ్యూజీ క్యాంప్స్ ఏదో హైదరాబాద్ ఉన్నాయో అది వెంటనే ఎత్తివేయాలి. ప్రభుత్వం దీనిపైన చర్య తీసుకోవాలి, లేకుంటే భయంకరమైనటువంటి ఒక ప్రమాదం ఒక పరిస్థితి ఈరోజు హైదరాబాద్లో కూడా ఏర్పడుతుంది. सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने अजमल कस्साब की सजाए मौत को बरकरार रखे जाने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर अजमल कस्साब को फांसी नहीं दी गई तो अवाम कांग्रेस को फांसी दे देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर जमहूरियत और कौमियत पर भरोसा है तो अफजल गुरु को फांसी देनी ही चाहिए। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने इल्जाम लगाया है कि इंजीनियरिंग की फीस को मशरूत करते हुए हुकूमत गरीब तलबा को पेशा वाराना कोर्सेस और कॉलेजेस से दूर कर रही है, जबकि आंजहानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने गरीब तलबा के लिए फीस बाज अदायगी स्कीम को मुतारिफ करवाया था। तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक जमाने में कांग्रेस हुकूमत ने ही मनमानी खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के क़याम की इजाजत दी थी, जिसका खमियाजा तलबा को भुगतना पड़ रहा है। ఒకనాడు ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్ గారు విద్య అందరికీ అందించాలి, మరీ ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళ పిల్లలకి ప్రొఫెషనల్ కాలేజీలో విద్యను అందించాలని చెప్పి, అట్లయితేనే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడగలుగుతారని చెప్పి ఉపన్యాసం ఇచ్చి
ఈ స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టిందో ఇవాళ ప్రభుత్వం పొందకుండా పొగబెడతా ఉంది. ఎట్లా పేద పిల్లలు విద్యకు దూరం చేయాలి. आंध्र प्रदेश हज कमेटी के अरकान का इजलास चहाशंबे के दिन हज हाउस नामपल्ली में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में हज सीजन 2012 के इंतजामात से मुताल्लिक और खौज किया गया। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए सदरनशीन हज कमेटी खलील अहमद ने बताया कि सफ़र मुक़द्दस के लिए रवानगी का आगाज़ 6 अक्टूबर को होगा। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद के करीब हज हाउस की तामीर के सिलसिले में महकमे इमारत व शवारे ने अराजी की निशानदेही हज कमेटी से की है। इस सिलसिले में तजवीज़ हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा है। सीपीआई की तेलंगाना पौरो यात्रा चारशंबे को महबूब नगर पहुंची। इस मौके पर महबूब नगर में रैली निकाली गई। मीडिया से बात करते हुए सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा कि अगर अलहदा तेलंगाना की तश्कील को नज़रअंदाज करके तेलंगाना के लिए सिर्फ पैकेज दिया गया तो तेलंगाना के अवाम कांग्रेस की नैया डूबे देंगे। उन्होंने कहा कि फीस बाज अदायगी के नाम पर हुकूमत तलबा को धोखा दे रही है। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि महकमे पुलिस में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हुई हैं जिसकी अदालती या सीबीआई तहकीकात कराई जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि मुतनाज़ा जियोस की इजराई के लिए ओहदेदार और वज़रा दोनों जिम्मेदार हैं। पार्लियामेंट में कोलगेट मामले पर जारी हंगामों के तनाजुर में शंकर राव ने कहा कि इस मामले पर अरकान पार्लियामेंट को आवाज़ उठानी चाहिए। आबादी के तनासब से नशिस्तें दिए जाने के सदर पीसीसी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए शंकर राव ने कहा कि अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं है। माजूरीन के मामले में अपोजिशन के मुतालबात पर शंकर राव ने कहा कि वो अपोजिशन के इस मुतालबे की तायीद करते हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि वो अपोजिशन की हिमायत कर रहे हैं। टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि रियासत की सीमा आंध्रा हुकूमत तेलंगाना इलाके को नजरअंदाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि मरकज से तेलंगाना को मिलने वाले फंड्स भी सीमा आंध्रा को मुंतकिल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक रियासत में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आए सबों ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। हरीश राव ने पुलिस के रवैये पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अवामी मसाइल के लिए एहतजाज करने वाले टीआरएस कायदीन को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि सेक्रेटेरिएट में हंगामा करने वाले तेलुगुदेशम कायदीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हरीश राव ने कहा कि फीस बाज अदायगी से मुताल्लिक हुकूमत के फैसले से मेरिट तलबा के साथ नाइंसाफी होगी। కార్లలో తీసుకెళ్లి ఇంటి దగ్గర వదిలిపెట్టొచ్చింది. మరి వాళ్ళు శాసనసభ్యులే, మేము శాసనసభ్యులమే. వాళ్ళు పోరాడింది కరెంటు మీదనే, మేము పోరాడింది కరెంటు మీదనే. మేము వెళ్ళింది విద్యుత్ సౌదకు, వాళ్ళు వెళ్ళింది నిషిద్ధ ప్రాంతము, రాష్ట్రంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి కార్యాలయం ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి వెళ్ళారు. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद।